हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर केसी शर्मा केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट ये पार्ट बी में न्यूमेरिकल्स करेंगे, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आइए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आधा मीटर त्रिज्या के ठोस गोले की व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? What will be the radius of gyration for a solid sphere about a diameter whose radius is half meter? तो देखते हैं, इसमें आधा मीटर त्रिज्या दे रखी है, यानी r की वैल्यू जो दे रखी है 0.5 मीटर, और ठोस गोला है, व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? रेडियस ऑफ गायरेशन को हम कैसे लिखते हैं? और सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर I इक्वल टू होता है 2/5 mk²। और हमें क्या निकालना है? यहां से mk² नहीं, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां m जो है मास है सॉलिड स्फीयर का और r उसकी रेडियस है। अब हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, एंड वी नो I इक्वल टू mk², जहां k होती है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां से अगर हम k बराबर देखें तो ये आएगा √I/m, और I की जगह हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है। ये है हमारे पास 2/5 mr²/m। तो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा और k बराबर हमारे पास बचेगा r√2/5। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू, ये r की वैल्यू 0.5 मीटर है, 0.5 √2/5, और ये जब वैल्यू लगाएंगे तो ये आंसर आएगा 0.316 मीटर। ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। आधा मीटर त्रिज्या के ठोस गोले की व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या कैसे निकालते हैं? हम जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर लेते हैं, 2/5 mr² होता है, और रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mk² होता है। यहां से k इक्वल टू √I/m, I की वैल्यू लगा देंगे और ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और व्यास 1 मीटर है, व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 0.5 मीटर। डायमीटर का आधा जो है रेडियस हो जाता है। 5 मीटर पर सेकंड के एक नियत वेग से, वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से बिना फिसले एक चिकनी सीधी रेखा के साथ लुढ़क रहा है, इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर क्या है, नियत वेग से ये बिना फिसले लुढ़क रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें जो है रोटेशन के साथ साथ क्या है, ट्रांसलेशन भी है। घूर्णन गति के साथ साथ इसमें रेखीय गति भी है। तो इसमें टोटल ये कुल ऊर्जा पूछ रहे हैं, और टोटल एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा। इन दोनों की वैल्यू लगाएंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और ये होती है 1/2 I ω²। सॉलिड स्फीयर की बात चल रही है। लुढ़कने वाली जो बॉडी है वो ठोस गोला या सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का व्यास के परितः, क्योंकि ये जब लुढ़केगी
रोटेशन करेगा तो ये व्यास के परिधि घूमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू होता है 2/5 m r स्क्वायर, और ओमेगा वैल्यू हमारे पास होती है एंड v इक्वल टू r ओमेगा, इसलिए ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ r हम कैपिटल लेकर के चल रहे हैं तो r कैपिटल ले लेंगे, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v/r। ये I और ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, इसलिए हमारे पास k टोटल इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I की जगह लगाएंगे 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये k टोटल इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा 1/5 mv स्क्वायर, और इसमें हम 10 अगर एलसीएम ले लें और mv स्क्वायर कॉमन ले लें, तब ये हमारे पास बचेगा 5 प्लस 2, यानी कि k जो टोटल आ गई इक्वल टू 7/10 mv स्क्वायर। m की वैल्यू दे रखी है यहां पर 0.5 है, इनटू v स्क्वायर दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये वैल्यू हम लगाएंगे, तो ये v की वैल्यू हम लगाएंगे 5 मीटर पर सेकंड, तो ये 5 का होल स्क्वायर, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये k टोटल इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.75 जूल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट की गेंद जिसका द्रव्यमान 250 ग्राम यानी m की वैल्यू दे रखी है 250 ग्राम और व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, यानी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, जो अपनी केंद्रीय अक्ष के परितः 80 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से चक्रित हो जाती है। कोणीय वेग यानी कि ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, और इसे हम लिखते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा इक्वल टू है 80 रेडियन पर सेकंड। गणना कीजिए, नंबर 1 इसकी पूछी है घूर्णन गतिज ऊर्जा के रोटेशनल, और दूसरा पूछा है टोटल एनर्जी के टोटल। दो चीजें पूछी हैं, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर बॉल्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में है, सीजीएस यूनिट है। वेलोसिटी को भी हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए देते हैं, 10 टू दी पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी 80 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट इट्स रोटेशनल एनर्जी, और नंबर 2 इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और हमें मालूम है कि रोटेशनल एनर्जी होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I किस चीज का लगेगा यहाँ पर, क्योंकि बॉल है और बॉल क्या है, एक सॉलिड स्फीयर की तरह होती है, तो हम I की वैल्यू लेंगे 2/5 mr स्क्वायर।
इनटू ओमेगा की वैल्यू दे रखी है तो हम ऐसे ही रखेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 1/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इनकी वैल्यूज लगाएंगे। m हमारे पास है 250 ग्राम, r हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, इनटू ओमेगा की वैल्यू है 80 रेडियन पर सेकेंड का होल स्क्वायर। और जब हम इन्हें सभी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 r। ये हो जाएगा हमारा के रोटेशनल। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट है टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी और ऐड करेंगे। टोटल एनर्जी पूछी है इन्होंने, नंबर 2 के टोटल इक्वल टू होगा के रोटेशनल प्लस के ट्रांसलेशन। हम के ट्रांसलेशन की वैल्यू अलग से नोट किए लेते हैं। नाउ के ट्रांसलेशन इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m कैपिटल से लिख रहे हैं, m कैपिटल। 1/2 250 ग्राम की बॉल है, इनटू v की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू 10 टू दी पावर 2। तो ये के ट्रांसलेशन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 125 10 टू दी पावर 6 और हमें क्या निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर के टोटल इक्वल टू, यहां हम इक्वेशन है हमारे पास 1, इसमें हम वैल्यू लगा करके ऐड कर देंगे। के रोटेशनल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 और के ट्रांसलेशन यानी 125 10 टू दी पावर 6 अर्ग में आएगी और इन्हें ऐड करेंगे तो 133 10 टू दी पावर 6 ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से इसे लिख लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक छल्ला जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम, एक रिंग है या हुप है जिसका मास दे रखा है 10 kg और व्यास 1 मीटर है। व्यास 1 मीटर है, इसका मतलब रेडियस आधा होगा यानी 0.5 मीटर है। एक क्षैतिज तल के अवदेश इस प्रकार लुढ़कता है कि इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल हम v सेंटर ऑफ मास कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें किया गया कार्य निकालना है। इंग्लिश में है ए हूप ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये रेडियस ना हो करके यहां पर डायमीटर कर लेना, डायमीटर 1 मीटर एंड मास 10 kg rolls along a horizontal floor so that its center of mass has speed of 20 centimeter per second। इस तरीके से ये रोल डाउन होता है कि इसकी जो स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। इस हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट, इसे रोकने के लिए कितना कार्य करना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए वर्क निकालना है और वर्क क्या होगा, जितनी इसमें काइनेटिक एनर्जी है उसे रोकेंगे तब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो किए गए कार्य के बराबर होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये क्वेश्चन है और इसमें देखिए ये किलोग्राम में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो इसे भी हम एमकेएस सिस्टम में चेंज करें
तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मिला यहाँ जो है टोटल एनर्जी निकालनी है, और कब निकालनी है, इसमें जो है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों एनर्जी है, दोनों को ऐड करके हम क्या निकालेंगे, इसकी टोटल एनर्जी। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं के टोटल इक्वल टू होती है के ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस के रोटेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे हाफ m bcm स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ i की वैल्यू क्या लगेगी, क्या चीज है यहाँ पर, हुक है या छल्ला है, जिसे हम रिंग कहते हैं, और रिंग जब लुढ़कता है तो वो अपने सेंटर के अबाउट मोशन करता है, और उस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू mr स्क्वायर। और इसकी वेलोसिटी क्या लगाएंगे, तो वेलोसिटी हमारे पास v इक्वल टू r ओमेगा से ओमेगा इक्वल टू होगा bcm अपॉन r। ये वैल्यूज हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, देयरफॉर k टोटल को हम t से लिख देते हैं हाफ m bcm का स्क्वायर प्लस हाफ इनटू i की जगह पर आ जाएगा mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर का मतलब होगा bcm का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हाफ m bcm का स्क्वायर प्लस हाफ m bcm का स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ ये है हाफ ये है, ये आ जाएगी m bcm का स्क्वायर, और m की वैल्यू है 10 kg इनटू bcm है 0.2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04 इनटू 10 यानी 0.4 जूल बचेगी। ये m के सिस्टम में सारी चीजें देख रहे हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई kT इक्वल टू 0.4 जूल। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। नाउ फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से रोकने में किया गया कार्य, या हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, रोकने में किया गया कार्य किससे लिखेंगे हम, W से, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, kT, और ये बराबर हमारे पास कितनी आई है, 0.4 जूल। तो इसका मतलब इस हुक को रोकने में किया गया कार्य 0.4 जूल होगा, ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। इसमें रोटेशनल एनर्जी का भी यूज है हमारे पास, और वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लगाई जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, तो ये इसके बराबर होती है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं। एक समान गोला यानी कि एक स्फीयर, एक गोलीय कोश का मतलब है स्फेरिकल शेल, तथा एक बेलन यानी कि सिलेंडर। तीन चीजें हैं। नंबर 1 हमारे पास स्फीयर है, नंबर 2 हमारे पास स्फेरिकल शेल है, और नंबर 3 हमारे पास सिलेंडर है। एक झुके हुए तल के उच्चतम बिंदु से विरामावस्था से छोड़े जाते हैं। ये एक इस तरीके से झुका हुआ तल है, और ये यहां से सारी की सारी बॉडी यहां से इस तरीके से छोड़ी जा रही है। यदि गोलीय कोश 42 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से तली पर पहुंचता है, यानी कि V1, इसके लिए हमने 1 मान लिया है। स्फीयर के लिए स्फेरिकल शेल है, गोलीय कोश 42 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो V1 हमने मान लिया 42 सेंटीमीटर पर सेकंड।
तब आता है जब स्फेरिकल सेल इस बिंदु पर, नीचे वाले बिंदु पर आ जाता है, तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है 42 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो गोला और बेलन की तली पर पहुंचने की चालों की गणना कीजिए। तो स्फेरिकल सेल यहां हम लिख दे रहे हैं फॉर स्फेरिकल शेल, वेलोसिटी हमने ले ली। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व किए लेते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए तली पर पहुंचने पर वस्तु के द्वारा जो प्राप्त वेग होगा क्या होगा, v स्क्वायर बराबर 2as, क्योंकि यहां पर बॉटम ये टॉप पर हमारी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहां वेलोसिटी पहुंचेगी तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी लगेगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और u यहां पर 0 है तो v स्क्वायर बराबर 2as, और s क्या है हमारे पास यहां, ये वाली डिस्टेंस हमारी s कहलाती है, और ये हाइट है, और ये एंगल थीटा है। अगर हम यहां साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी h अपॉन s, और यहां से अगर हम s की वैल्यू निकालें तो s बराबर हो जाएगा h अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू हमारी यहां आ गई। और त्वरण कितना होता है, जो हमारी इंक्लाइंड प्लेन होता है उस पर जो बॉडी मूव करती है, रोटेशनल मोशन करती है, तो उसमें त्वरण हम निकाल चुके हैं। a इक्वल टू होता है त्वरण बराबर होता है 2gs, कितना होता है त्वरण की वैल्यू, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और s की वैल्यू हमने ये निकाली है, त्वरण की वैल्यू ये हो गई, तो हमारे पास v स्क्वायर, देयरफॉर v स्क्वायर बराबर 2 into a की जगह पर आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू, और क्या बचा हमारे पास s की वैल्यू है हमारे पास h अपॉन sin थीटा। इस sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल हो जाता है, तब हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू बचेगी 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, और इस इक्वेशन की सहायता से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले स्फेरिकल शेल लेते हैं, तो यहां हम लिख दे रहे हैं फॉर स्फेरिकल शेल, यहां दे रखा है v1 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर स्फेरिकल सेल का होता है 2/3 mr²। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है 2/3 mr² होता है, और यही रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में होता है mk²। इस m से ये m कैंसिल कर देंगे, तो इतनी जगह से अगर हम देखें तो k² अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बचेगा 2/3। ये वैल्यू हम v1 की वैल्यू k² अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। तो v स्क्वायर का मतलब 42 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की जगह लगाएंगे 2/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 5 इंटू 2gh, यानी 6 अपॉन 5 gh, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमारे पास इसके अलावा एक बॉडी हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सेल हो गया। नेक्स्ट बॉडी है हमें स्फीयर और एक है सिलेंडर। तो अब हम यही कैलकुलेशन स्फीयर के लिए सॉल्व करेंगे।
फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए हमने मान लिया जो सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी, जब ये सॉलिड स्फीयर कहां पहुंचता है, तली पर पहुंचता है, जब ये सॉलिड स्फीयर यहां आता है तब इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v2 के बराबर हो जाती है। तो वेलोसिटी हमने मान ली इसकी v2 है। तब हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, इक्वेशन हमें यही वाली यूज करनी है नंबर 1। तो v2 हम लगा देंगे और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू होता है 2/5 mr² और इसे ले लेंगे बराबर रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में m k स्क्वायर। इस m से ये m कैंसिल हो गया, तो यहां से k² r² इक्वल टू 2/5 आएगा। ये k² r² की वैल्यू हम लगाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास v2 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k² r² की जगह पर 2/5। 5 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10 gh अपॉन sec इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 का स्क्वायर, या ऐसे उल्टा अगर हम कर दें, ऐसे 3 कर दें और यहां पर अगर हम 2 कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा v2 का स्क्वायर अपॉन ये हमारे पास 42 का स्क्वायर इक्वल टू 10gh अपॉन 7 अपॉन यहां आ जाएगा हमारे पास 42 वाला 6/5gh। तो gh से gh कैंसिल, 10/7 इनटू 5/6। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 10 पंजे 50 बटे 42 इनटू 42 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो v2 स्क्वायर बराबर 50 इनटू 42, और इसलिए v2 इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 50 गुणा 42 का, तो ये हमारे पास आएगा 45.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका आंसर होगा। तो हमने किस तरीके से किया, हमने जो है पहले स्फेरिकल शेल के लिए एक इक्वेशन बना ली, और जब स्फेरिकल शेल की इक्वेशन बन गई, फिर हमने इसी तरीके से समीकरण 1 का यूज करके हमने सॉलिड स्फीयर के लिए इक्वेशन बनाई, k² अपॉन r² की वैल्यू निकाली और हमने यहां समीकरण 1 में लगा दिया, v2 स्क्वायर निकाल दिया। इक्वेशन नंबर 3 में v2 स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास है, 3 से हमने 2 को डिवाइड कर दिया, तो हम v2 का मान यहां निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास एक इसमें सॉलिड स्फीयर के बाद एक स्फेरिकल ये सिलेंडर है। तो अब हम और ऊपर चले जाते हैं सिलेंडर के लिए। और सिलेंडर का लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² इक्वल टू होता है 1/2 mr²। कैंसिल हो गया, तो k² अपॉन r² इक्वल टू हमारे पास आया 1/2, और इस वैल्यू को हम फिर यहां इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे। तो लगाते हैं, और हमने मान लिया सिलेंडर की जो वेलोसिटी है वो हमने मान ली, यहां हमने v2
दिया था, यहां हमने मान ली v3 वेलोसिटी से ये बॉटम पर यहां पहुंच रहा है, इस जगह पर यहां u बराबर 0 से चला और सिलेंडर जब है तो उसकी वेलोसिटी यहां करके v3 हो जाती है। तब हमारे इक्वेशन नंबर 1 में v3 स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का मतलब 1/2, तो ये 2 पर पहुंचेगा तो ये हो गया 4gh अपॉन 3। इक्वेशन नंबर हम डाल देंगे 1 2 3 और ये इक्वेशन आ जाएगी 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 2, क्योंकि 2 में क्या है, वेलोसिटी हमें मालूम है। ये जो इक्वेशन 2 हमने निकाली है इसमें हमें वेलोसिटी मालूम है, इससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, v3 स्क्वायर अपॉन 42 का स्क्वायर 4gh अपॉन 3, और इसे उलट के अगर हम लिखना चाहें तो ये है 6/5gh, तो 5/6gh आ जाएगा। gh से gh कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचा 5 चौक 20 और 6 दिया 18, तो v3 का स्क्वायर बराबर 20/18 गुणा 42 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से v3 की वैल्यू आएगी 44.27 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से ये इसका आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। ये हमारा पूरा आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे लो है, क्या करना है अपने रजिस्टर में सभी लोग नोट कर लें। क्या है इसमें, एक समान गोला है, 3 चीजें हैं और तीनों चीजें हमारी कहां से, इस झुके हुए इंक्लाइंड प्लेन से क्या कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं। तो ये लुढ़कती हुई इस तरीके से मोशन करती हुई बॉटम पर पहुंच रही है। बॉटम पर पहुंचने पर स्फेरिकल सेल जो है उसकी वेलोसिटी मालूम है, v1 की वेलोसिटी थी 42 और हमारे पास फिर स्फीयर आया तो उसकी वेलोसिटी हमने मान ली है v2, फिर हमारे पास सिलेंडर आया उसकी वेलोसिटी हमने मान ली थी v3। तो v1 मालूम है, पहले v1 के लिए इक्वेशन निकाल लेंगे हम, ये वाली समीकरण 1 से लगा करके, और उसके बाद फिर हम स्फीयर के लिए निकाल देंगे और उसके बाद फिर हम सिलेंडर के लिए निकाल देंगे। तो हमें हर बॉडी की, जो भी बॉडी हो, रिंग भी हो सकती है, सिलेंडर हमने ले लिया, स्फेरिकल सेल ले लिया, सॉलिड स्फीयर ले लिया, जितनी बॉडी यहां इस तरीके से रोटेशन कर सकती है उनमें सबकी वेलोसिटी हम इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक ठोस बेलनाकार गतिपालक चक्र, गतिपालक चक्र कैसा है, सॉलिड सिलिंड्रिकल फ्लाईव्हील, जिसका द्रव्यमान 16 किलोग्राम है, m की वैल्यू दे रखी है 16 किलोग्राम है, और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अगर इसे हम मीटर में चेंज करें तो ये आ जाएगी 0.2 मीटर। 5 चक्कर प्रति सेकंड बना रहा है, यानी कि ये है मेकिंग 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। n की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स 5 साइकिल पर सेकंड। गतिज ऊर्जा और संवेग ज्ञात कीजिए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पूछा है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, सिलिंड्रिकल बॉडी है और रोटेशन कर रही है, तो हमें कौन सी यहां पर एनर्जी निकालनी होगी, ये होगी हमारी रोटेशनल, k का वैल्यू रोटेशनल होगी, और रोटेशन में मोमेंटम कौन सा होगा, संवेग कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये कोणीय संवेग कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा, जिसे हम J से या L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो k रोटेशनल निकालना है और हमें मालूम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और यहां बॉडी कैसी है, सॉलिड सिलिंड्रिकल, तो सिलिंड्रिकल बॉडी है,
I इक्वल टू होगा 1/2 mr स्क्वायर और ओमेगा होता है 2 पाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, I की वैल्यू निकालने ले रहे हैं। I और ओमेगा निकालने के बाद हम यहां लगा देंगे। मास 16 किलोग्राम, रेडियस 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक हमारे पास ये आ गया। अब हम ओमेगा निकाले ले रहे हैं। ओमेगा होता है 2 पाई n, 2 पाई की वैल्यू 3.14, n की वैल्यू 5, तो 5 2 या 10 यानी 31.4 और ओमेगा है तो रेडियन पर सेकंड। ये वैल्यू ओमेगा की आ गई। देयरफॉर पहला हमारे पास निकालना है के रोटेशन, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू हमने निकाली है 0.32 और ओमेगा स्क्वायर यानी 31.4 का होल स्क्वायर। तो इन्हें हम जब सॉल्व करेंगे तो के रोटेशन की वैल्यू हमारी आ जाएगी। के रोटेशन ये वैल्यू आएगी 157.75 और यूनिट होगी इसकी एमकेएस यूनिट में लेंगे तो ये आ जाएगी जूल। दूसरा है इसमें पार्ट एंगुलर मोमेंटम निकालना है जे। आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.32 इनटू ओमेगा 31.4, तो इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे 0.32 इनटू 31.4 तो ये आ जाएगा 10.05 और इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर से रजिस्टर में आप लोग नोट कर लें और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर त्रिज्या और एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से बिना फिसले क्षैतिज रूप में लुढ़क रहा है। देखिए ये है इस तरीके से है, हमें नहीं मालूम किस शेप की बॉडी है लेकिन ये इस तरीके से घूमती हुई आगे बढ़ रही है, जैसे साइकिल का पहिया होता है या हो सकता है स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो या सिलेंडर हो, कुछ भी हो सकता है और वो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लुढ़क रहा है। बॉडी ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड v। इसका मास m है और इसकी रेडियस r है। तत्पश्चात ये पहाड़ पर अधिकतम ऊंचाई h तक चढ़ जाता है। It then rolls up a hill to maximum height h और ये इस तरीके से लुढ़कता हुआ आता है और ये यहाँ पर पहाड़ी आती है तो ये h ऊंचाई तक ये इस तरीके से चढ़ जाता है। ये बॉडी आई इस तरीके से लुढ़कती हुई और इसमें काइनेटिक एनर्जी है, इस तरीके से चढ़ गई यहाँ पर और यहाँ तक पहुंच गई। तो इस जगह पहुंचने पर क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर थी इसमें और प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर भी था इसमें। जब ये यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो जब वेलोसिटी 0 हो गई ऊंचाई पर जाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh में कन्वर्ट हो जाती है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का एक क्वेश्चन है। देखिए और क्या कह रहे हैं ये, यदि h इक्वल टू h की वैल्यू दे रहे हैं ये 3v स्क्वायर अपॉन 4g, तब पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या है। नंबर 1 इन्होंने पूछा है I बराबर क्या है और नंबर 2 पिंड का आकार क्या हो सकता है। आकार का मतलब बॉडी की शेप क्या हो सकती है या बॉडी का साइज। ये साइज की बजाय शेप कहना बहुत अच्छा होगा, या बॉडी का शेप क्या होगा, किस आकृति की बॉडी ये होगी। तो ये चीजें हमें इसमें निकालनी है। क्या करेंगे हम, दो तरह की एनर्जी है तो हम के टोटल लेंगे सबसे पहले।
कौन सी होगी? के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन, ये दोनों एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी होती है? 1/2 mv², 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या होता है? क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहां पर नहीं लगाएंगे। हम इसे क्या करेंगे? 1/2 m v², 1/2 आई इंटू ओमेगा की जगह v²/r²। और अगर हम यहां देखें तो ये 1/2 v² कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? m प्लस आई अपॉन r²। ये हमारे पास k टोटल आ गया, ये चीज हमारे पास में। अब हम क्या कहते हैं? जब ये h ऊंचाई पर चढ़ जाती है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी, जब ये बॉडी h ऊंचाई तक चढ़ जाती है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाएगी, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट इज k टोटल इक्वल टू mgh। और k टोटल की वैल्यू कितनी है? 1/2 v² m प्लस आई अपॉन r² इक्वल टू mg इंटू h, और h की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3v²/4g। ये वैल्यू यहां पर दे रखी है और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए ये v² से ये v² कैंसिल हो जाएगा और इस g से ये g कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा m प्लस आई अपॉन r² इक्वल टू, ऊपर क्या बचा हमारे पास? 3m, हमने यहां स्मॉल लिख दिया है, ये कैपिटल है, 3m अपॉन, और देखो ये 2 है ये 4 है तो यहाँ 2 बचेगा इस तरीके से। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहां से i अपॉन r² कितना बचा? 3/2m माइनस m, यानी कि ये बराबर बचा 1/2m। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अब 1/2 mr², ये कह रहे हैं बॉडी की शेप क्या होगी। तो बॉडी की शेप देखने के लिए हम ये देखेंगे कि 1/2 mr² कौन कौन सी ऐसी बॉडी हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। सिंस 1/2 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का होता है? या तो होता है ये सिलेंडर का, या होता है डिस्क का। तो इसका मतलब जो गिवन बॉडी है वो या तो डिस्क होगी या फिर सिलेंडर होगी। सो द गिवन बॉडी विल बी सिलेंडर और इन दो में से कोई सी एक बॉडी आएगी, क्योंकि 1/2 mr² जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो या तो सिलेंडर का होता है या डिस्क का होता है। तो इन दोनों में से ही कोई सी एक बॉडी ये होगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8,
गोला तथा गोलीय कोश एक झुके हुए तल पर नीचे की ओर बिना फिसले लुढ़क रहे हैं। एक स्फीयर है और एक स्फेरिकल शेल है। और ये बिना फिसले लुढ़क रहे हैं। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, के रोटेशन, और रेखीय गतिज ऊर्जा यानी के ट्रांसलेशन, इन दोनों का रेशियो हमें पता करना है। चलिए देखते हैं इसके लिए। A sphere and a spherical shell are rolling down on an inclined plane without slipping. Which is larger, the rotational kinetic energy or linear kinetic energy? Also find their ratio. तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं k रोटेशन, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और I बराबर होता है mk स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर यानी v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये होता है हमारे पास रोटेशनल एनर्जी। दूसरी एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, रेखीय या स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। इसे हम लिखते हैं ट्रांसलेशन एनर्जी। कितनी होती है? 12 mv स्क्वायर। और हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। Therefore k रोटेशन अपॉन k ट्रांसलेशन। के रोटेशनल की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/2 m k स्क्वायर इनटू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये है हमारे पास 1/2 m v स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 v स्क्वायर से v स्क्वायर। तो k रोटेशन अपॉन k ट्रांसलेशन जो बचा वो बचा हमारे पास k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं k रोटेशन अपॉन k ट्रांसलेशन इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमारे पास दो बॉडी हैं, एक तो हमारे पास है सॉलिड स्फीयर और दूसरी बॉडी है स्फेरिकल शेल। देखते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना होता है? 2/5। और स्फेरिकल शेल इसके लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होता है 2/3। अगर हम यहाँ कंपेयर करें इससे, तब हम क्या देख रहे हैं कि k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या है? रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी का रेशियो। और ये रेशियो हमेशा क्या आ रहा है? ट्रांसलेशन का जो रेशियो है वो हमेशा ट्रांसलेशन एनर्जी नीचे हमेशा ज्यादा आ रही है। तो दोनों स्थितियों में क्या होगी? रेखीय गतिज ऊर्जा की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अगर हम देखें रोटेशन और ट्रांसलेशन का रेशियो देखें तो रोटेशन 2 है और ट्रांसलेशन 5 है। यहां देखें तो रोटेशनल एनर्जी 2 और ट्रांसलेशनल एनर्जी 3 है। तो इट इज क्लियर दैट क्या है हमारे पास? k ट्रांसलेशन इज ग्रेटर देन k रोटेशन। दोनों ही केसों में हमारे पास दो केसेस हैं, स्फीयर है और स्फेरिकल शेल है। दोनों में जो रेखीय गतिज ऊर्जा है या स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गेंद विराम से प्रारंभ होकर 30 डिग्री के एक झुके हुए तल पर नीचे की ओर लुढ़कती है। देखते हैं भाई क्या है, इसका एक डायग्राम बनाते हैं।
इस तरीके से डायग्राम होगा। और ये एंगल दे रहा है 1 ग्राम से प्रारंभ होकर के, यानी U बराबर 0 से प्रारंभ होकर के थीटा की वैल्यू यहां दे रखी है 30 डिग्री। नीचे की ओर लुढ़कती है 7 मीटर की दूरी तय करने में ये कितना समय लेगी, यानी जो S यहां पर दे रखी है वो दे रखी है 7 मीटर और टाइम कितना लेगी ये इन्होंने पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर ये जो हाइट है h, यहां से बॉडी चलनी शुरू होती है इस तरीके से, ठीक है। और बॉल है, गेंद है, ये बॉल है, तो बॉल क्या होगी, एक स्फीयर होगा, स्फेरिकल शेप होगी बॉल की। तो ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। अब यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है तो टोटल एनर्जी यहां पर क्या होगी mgh। और जब ये लुढ़कते हुए इस पॉइंट पर बॉटम पर आ जाएगी, h 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, और केवल कौन सी एनर्जी बचेगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। लुढ़कते हुए आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगी। तो यहाँ बॉटम पर टोटल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होंगी। तो ये फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहेंगे हम, mgh। हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है mgh बराबर, हमारे पास दो तरह की एनर्जी है, एक हमारे पास है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशन है 1/2 mv स्क्वायर। अब हमारे पास बात आती है यहाँ पर h, तो यहाँ अगर हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा होता है लंब यानी हाइपोटेनियस अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कर्ण कितना है हमारे पास, यहां से यहां तक की चली गई दूरी हम s से लेते हैं। तो ये हमारे पास h की वैल्यू यहां से आ जाएगी s sin थीटा। तो ये वैल्यू हम यहां पर लगा देंगे, mgh की जगह पर mg और h की जगह लगाएंगे हम s sin थीटा 1/2 I हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 इंटू सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 ये हमारा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 1/5 m v स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर और ये है हमारे पास mgs sin थीटा। तो यहाँ अगर हम देखें तो m से ये m कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा gs sin थीटा और ये 1/v स्क्वायर और 1/2v स्क्वायर, यानी ये बचा हमारे पास 7/10 v स्क्वायर। यहां से हम v स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो v स्क्वायर बराबर 10/7 gs sin थीटा। ये हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है और हमसे t पूछा है। तो यहाँ t पूछा है तो हम यहाँ से क्या चीज निकाल सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ देख लीजिए। तो हम यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2as ये फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले से अगर हम देखें तो v स्क्वायर कितना है 10/7 gs sin थीटा। u स्क्वायर क्या है, शुरू में u बराबर कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हमारे पास बचा 2 इंटू a इंटू s और इस s से ये s कैंसिल हो गया और ये 2 से ये आ गया तो 5/7 g sin थीटा ये हमारे पास आ गई
एक्सेलरेशन की वैल्यू। और a हमारे पास आ गया, तो यहां हम वैल्यू लगा सकते हैं। a इक्वल टू हमारे पास 9.8 दे सकते हैं, तो यहां से a की वैल्यू निकालें, a इक्वल टू 5/7 इंटू g, 9.8 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो a की जो वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने पर तो ये आ जाएगी 7 दूनी 14, 98 और 7 पंजे 35, 3.5 मीटर पर सेकंड। और हमें पता करना है कि ये यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा। तो एक इक्वेशन हमने और पढ़ी है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। यहाँ u की वैल्यू 0 लगाएंगे और a की वैल्यू ये आ जाएगी। और s हम यहाँ पर देखते हैं कितनी दूरी चल रहा है, 7 मीटर। u इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो s इक्वल टू 7 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 3.5 इंटू टी स्क्वायर। कितना हो गया ये, टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 2 अपॉन 3.5। तो इसे हम कैंसिल करते हैं, इक्वल टू 4, यानी टी इक्वल टू 2 सेकेंड। और ये इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आ गया। क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल रहे हैं। जितनी टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉटम पर आने पर टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो हम लगा देंगे mgh इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv²। और h की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो mgh थीटा ये सब करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद ये 2 सेकंड में ये बॉल यहां से लुढ़कते हुए बॉटम पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मावस्था में रखा एक ठोस गोला नत समतल ढाल पर नीचे की ओर लुढ़कता है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। देखिए ये है हमारे पास ब्रह्मावस्था में रखा एक ठोस गोला, ये यहां पर सॉलिड स्फीयर है और ये u बना 0 है, नीचे की ओर लुढ़कता है। शीर्ष से 2 मीटर चलने के बाद का वेग ज्ञात कीजिए। यानी शीर्ष कहां पर है, ये हमारा, और 2 मीटर यहां पर, यानी कि h कितनी है, ये 2 मीटर। चलने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने मान लिया कि ये यहां तक जो दूरी चलेगा वो दूरी हमने मान ली s, ये एंगल हमारा थीटा। तो त्वरण कितना होता है हमें मालूम है, a बराबर होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बात आती है सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर की बात आती है तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mk स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr²। m से m अगर कैंसिल कर दें तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू ये आता है 2/5। और ये वैल्यू हम यहां लगा देंगे। देयरफॉर a इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5। कितना आ गया, ये 5
अपॉन 7 जी साइन थीटा। वेलोसिटी पूछी है इन्होंने, तो वेलोसिटी निकालेंगे हम अभी। ए हमारे पास ये जी साइन थीटा आ गया 5/7। अब हम लगा देंगे b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो u तो हमारे पास 0 है, तो 2as हम लगा देंगे, और b स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू है 5/7 g साइन थीटा इंटू s, और s की वैल्यू हमें मालूम है। यहां से अगर हम देखें तो साइन थीटा बराबर होता है h अपॉन s। तो s बराबर h अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू हम यहां लगा देंगे, तो s की जगह पर आ जाएगा h अपॉन साइन थीटा, और इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 2 इंटू 5/7 इंटू GH। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। G की वैल्यू हमें मालूम है, क्वेश्चन में दे रखी है शायद, G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड लगा देंगे, और H भी दे रखी है इन्होंने 2। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4 पंजे 20 यानी 200/7। इसलिए b बराबर अंडर रूट 200/7, और अंडर रूट 200/7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.35 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट नोट कर लें। इसमें केवल हमें त्वरण का फार्मूला लगाना था, a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और उसके बाद k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, वो हमने लगा दी है। तो यहाँ से त्वरण आ जाता है, और वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी पूछी है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला होता है। u हमारा यहाँ टॉप पर 0 है, ग्रामावस्था से शुरू करता है, फ्रॉम रेस्ट शुरू करता है, तो ये हम u बराबर 0 लगाएंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as, a की वैल्यू 5/7 g sin थीटा, s की वैल्यू हम यहां ट्रायंगल से निकाल करके h अपॉन sin थीटा सारी वैल्यूज पुट करेंगे, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें, अपनी अक्ष के परितः घूमती हुई गोलाकार पृथ्वी, गोलाकार का मतलब पृथ्वी कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 हमारे स्क्वायर लगाएंगे। कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, यानी कि जे की वैल्यू इन्होंने पूछी है। कैसी है, स्फेरिकल है, तो आई की वैल्यू 2/5 हमारे स्क्वायर यूज करेंगे। पृथ्वी कैसी है, स्फीयर है, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, m इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम है। इसकी माध्य त्रिज्या यानी रेडियस, तो रेडियस हमारे पास कितनी है 6.4 10 टू दी पावर 6 मीटर है। हमें कोणीय संवेग निकालना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है J बराबर I ओमेगा, तो I निकाल ले रहे हैं पहले, I इक्वल टू 2/5 इनटू मास 6 इनटू 10 टू द पावर 24 इनटू r स्क्वायर 6.4 10 टू द पावर 6। तो यहां से I हम कैलकुलेट करेंगे, I की वैल्यू बनेगी 9.8 इनटू 10 टू द पावर 37 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज हमें J निकालने के लिए ओमेगा चाहिए, ओमेगा बराबर होता है 2π/T, और T क्या लगाएंगे, पृथ्वी अपनी जो परिक्रमा है वो कितनी देर में पूरी कर लेती है, स्पिन मोशन, वो कर लेती है 24 घंटे में। ये 24 घंटे में पूरी
पूरी कर लेती है। तो 24 घंटे को हम लगा देंगे 2 × 3.14 × 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे को हम मिनट में चेंज करें 60 से गुना कर देंगे, और इन्हें सेकंड में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.3 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड। तो अब हम जो है एंगुलर मोमेंटम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम J = I ओमेगा, और I की वैल्यू है 9.8 10⁻37 into ओमेगा 7.3 10⁻⁻5। तो जब ये हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी 7 into 10⁻20, ये 33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Calculate angular momentum of spherical arc rotating about its own axis। ये पृथ्वी जो अपनी अक्ष के परितः घूम रही है, रोटेट कर रही है अक्ष के परितः, तो अक्ष के परितः घूमने में ऐसे 24 घंटे लगते हैं। आवर्तकाल या टाइम पीरियड जो होता है पृथ्वी का वो 24 घंटे होता है। वो लगा करके हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर के काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सभी लोग जो है स्टूडेंट इसे अपने रजिस्टर में नोट करें, आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। और वीडियो में बने रहने के लिए, आज तक देखने के लिए धन्यवाद।